हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज का लेक्चर काफ़ी कॉम्पैक्ट रहने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का सिंगुलैरिटीज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। क्या क्या कवर करेंगे इसमें? डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो है सिंगुलैरिटीज की, क्लासिफिकेशन पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बेस पे एंड सीरीज के बेस पे, लॉरेंट सीरीज की हेल्प से कुछ एग्जांपल्स जो, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सो लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। अगर आपको कोई भी इशू आता है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। लेट्स जस्ट बिगिन फॉर टुडे। अगेन मोटो एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम मोस्ट ऑफ द PYQ सोल्व करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशंस। लेट्स स्टार्ट द थ्योरी पार्ट फर्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटीज बेस्ड ऑन पॉइंट सेट टोपोलॉजी। सिंगुलैरिटीज जो है वो दो टाइप से क्लासिफाई की गई, एक पॉइंट सेट टोपोलॉजी की हेल्प से, एक आपका पावर सीरीज की हेल्प से। अब पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सिंगुलैरिटीज होती क्या है ना? व्हाट आर सिंगुलैरिटीज? सिंगुलैरिटीज ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है जो आपके डोमेन के रेगुलर पॉइंट्स के लिमिट पॉइंट हो बट खुद रेगुलर ना हो। इनडायरेक्टली ऐसे पॉइंट्स जहां जहां फंक्शन को प्रॉब्लम हो, एनालिटिक हो बाकी जगह, और एक पॉइंट बीच में ऐसा मिल रहा हो, या फिर कुछ पॉइंट्स जहां एनालिटिक नहीं है बट वो सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट का लिमिट पॉइंट है। ऐसे पॉइंट्स को सिंगुलैरिटी कहा जाता है या फिर सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है। अब सिंगुलरिटी को या फिर सिंगुलर पॉइंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले क्लासिफाई किया गया है आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। अब ये क्लासिफिकेशन पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बेस पे है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज कौन सी होती है? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी सिंगुलरिटीज को आइसोलेटेड कहा जाता है जो सेट ऑफ सिंगुलरिटीज का लिमिट पॉइंट ना हो। ऐसी सिंगुलरिटी जो सेट ऑफ सिंगुलरिटीज का लिमिट पॉइंट हो उनको नॉन आइसोलेटेड कहा जाता है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी यानी कि आप पूरे डोमेन के अंदर उस एक सिंगुलर, या मान लो ये डोमेन है, पूरे में फंक्शन एनालिटिक है, यहाँ पे एनालिटिक नहीं है एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है, राइट? अब क्योंकि एल्सवेयर फंक्शन इज एनालिटिक एंड देयर इज वन पॉइंट, इसके यहाँ पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। अगर आप एक ऐसे ओपन डिस्क बना पा रहे हो जिस पूरे में ये एक ही सिंगुलरिटी है, देन दिस सिंगुलरिटी इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अगर आप कोई भी ओपन डिस्क बनाओ उसके अराउंड, उसमें कम से कम एक सिंगुलरिटी और आ जा रही है, यानी कि सिंपली लिमिट पॉइंट बन जाए सेट ऑफ सिंगुलरिटीज का, तो हम उसे नॉन आइसोलेटेड में क्लासिफाई करेंगे। अब मैंने ये एक चार्ट बनाया है जिसमें पूरा का पूरा सिंगुलरिटी जो है वो आपका कवर हो जाएगा। इस चार्ट को आप अच्छे से रिकॉल कर लें। पॉइंट सेट की हेल्प से आप आराम से बिना पावर सीरीज में जाए काफी हद तक सिंगुलरिटीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगले वाले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हो। जैसे कि सेट ऑफ सिंगुलरिटीज को मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ एस। हमने दो पार्ट में इनको क्लासिफाई किया है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज एंड देन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। आइसोलेटेड कौन सी वाली होती है? जो S माइनस एस डेराइव्ड, यानी कि सेट ऑफ सिंगुलरिटीज का मेंबर तो हो बट लिमिट पॉइंट ना हो, और यहाँ पे जो सेट ऑफ सिंगुलरिटी का मेंबर भी हो और लिमिट पॉइंट भी हो। एक चीज ध्यान रखें, सेट ऑफ सिंगुलरिटीज किसी भी फंक्शन के पास अगर है, set of singularities will always be a closed set, it's a perfect set, है ना? These are the results about it. अब सिंगुलरिटीज आइसोलेटेड जो है उनको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, रिमूवल सिंगुलरिटीज, पोल एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी। जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज है, एक तो सीधा उनको नॉन आइसोलेटेड ही बोल देते हैं कि ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। जो ब्रांच पॉइंट नहीं होते हैं बट सिंगुलरिटीज होती है ना, उनको एसेंशियल सिंगुलरिटीज विच आर नॉट ब्रांच पॉइंट, इनको भी आप इसी क्लास में, है ना, उनको भी कुछ लोग जो है वो एसेंशियल ही बोल देते हैं। अब बोलने वाले बोलते हैं, यानी कि होती तो वो नॉन आइसोलेटेड ही है और वो ब्रांच पॉइंट ना हो तो उनको एसेंशियल भी बोल देते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक दो बार आए हैं गेट में, कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। बट एनीवेज टोटल क्लासिफिकेशन जो है वो हमने आइसोलेटेड को तीन पार्ट में, रिमूवल, पोल एंड एसेंशियल, एंड नॉन आइसोलेटेड को हमने अलग रखा है। अब ये क्लासिफिकेशन हुआ आपके पॉइंट सेट
टोपोलॉजी की बेस पे। अब रिमूवल सिंगुलरिटी कब होती है किसी फंक्शन के पास, कि मान लो एक पॉइंट पे प्रॉब्लम तो है, सिंगुलरिटी तो है, मतलब फंक्शन वहां पे एनालिटिक तो नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उस पॉइंट पे फंक्शन के पास में लिमिट मिल जा रही है ना, दैट फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट, बट एट दैट पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। इस केस में हम बोलते हैं कि इट इज अ रिमूवल सिंगुलरिटी। ठीक है, अब पोल कब होता है कि अगर हम z टेंड टू अल्फा एफ ऑफ z निकालें तब लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। मोर ओवर पोल के केस में लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, है ना, कॉम्प्लेक्स में प्लस माइनस इनफाइनाइट होता नहीं है, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय z माइनस अल्फा टू द पावर m एंड देन वी फाइंड द लिमिट z टेंड टू अल्फा, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, नॉन जीरो फाइनाइट आएगी। अगर ऐसा हो जा रहा है नॉन जीरो फाइनाइट के लिए, है ना, इस स्मॉलेस्ट m को बोलते हैं कि उस ऑर्डर का पोल है, और बोलते हैं कि फंक्शन के पास में ऑर्डर m का पोल है ना, जिसके लिए स्मॉलेस्ट m फॉर विच दिस इज नॉन जीरो। अगेन पोल कहां होगा, अगर आपके पास फंक्शन के पास लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट पे, पहले तो सिंगुलरिटी होनी चाहिए, फिर उस पॉइंट पे लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, और z माइनस अल्फा टू द पावर m से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास लिमिट फाइनाइटली नॉन जीरो एग्जिस्ट कर जा रही है। ऐसे स्मॉलेस्ट m जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उसको बोलते हैं, वो ऑर्डर है पोल का। अब एसेंशियल कौन सी होती है कि फंक्शन के पास ना तो फाइनाइटली लिमिट मिल रही है ना इनफाइनाइटली लिमिट मिल रही है, यानी कि पोल भी नहीं है, रिमूवल भी नहीं है, ऐसी सिंगुलरिटीज को एसेंशियल सिंगुलरिटीज बोला जाएगा। नॉन आइसोलेटेड कौन सी है, वो सीधा सीधा अगर आपके पास सेट ऑफ सिंगुलरिटीज के पास अगर कोई लिमिट पॉइंट है उसको आप डायरेक्ट नॉन आइसोलेटेड में क्लासिफाई करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी डेफिनेशन की। अब चलते हैं आगे, लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चंस पार्ट, या फिर पहले हम सीरीज की हेल्प से भी क्लासिफाई कर लेते हैं। अब लॉरेंट सीरीज की हेल्प से हम सिंगुलरिटीज को दोबारा विजिट करते हैं। क्या होती है लॉरेंट सीरीज, अगर किसी पॉइंट z नोड पे आपके पास एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, लॉरेंट सीरीज का कॉन्सेप्ट आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज के लिए है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट लॉरेंट के पास नहीं है ना। अगर z नोड के पास किसी एक फंक्शन f के पास z नोड पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, यानी कि बाकी जगह एनालिटिक है, एक नेबरहुड में z नोड एक ही सिंगुलरिटी है, देन वी कैन राइट एफ जेड लाइक दिस, रेगुलर पार्ट जिसमें सारे पॉजिटिव पावर्स हैं, एंड देन द प्रिंसिपल पार्ट जिसके अंदर आपके पास में नेगेटिव पावर्स हैं। अगर आपको वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज लग रहा है तो आप इसकी स्पीड कम करके वॉच कर सकते हैं, बट मेरा गोल यही है कि हम इसको एक क्विक रिवीजन की तरह लें एंड देन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ओके, सो वी हैव रेगुलर पार्ट एंड प्रिंसिपल पार्ट। अब प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है, जहां पे z माइनस जेड नोट टू दी पावर में नेगेटिव्स में पावर चल रहे हो। ठीक है, अब क्लासिफाई कैसे किया गया है सिंगुलरिटीज को, कि z नोट पे सिंगुलरिटी तो है बट आपके पास यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं आया है प्रिंसिपल पार्ट में, यानी कि अगर आपके पास bn, ये जो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ये कोफिशिएंट जो है वो सारे के सारे जीरो हैं फॉर ऑल n, यानी कि कोई प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं, नो नेगेटिव पावर्स, but there is a singularity at z naught, then we say it is a removal singularity. For example, sin z upon z, अगर आप इसकी सीरीज खोलोगे तो आपको नेगेटिव में कोई भी पावर नहीं मिलेगा, z का सारे पॉजिटिव पावर मिलेंगे, है ना, बिकॉज यू हैव 1 upon z and then if you open sin z then you simply get z minus z cube upon 3 factorial and so on. So you can cancel from z to z and there are no negative powers, है ना, only positive powers, no principal part. तो इस फंक्शन के पास क्योंकि जीरो पे प्रॉब्लम तो है, दैट विल बी कॉल्ड अ रिमूवल सिंगुलरिटी। अगर आप पिछले क्लासिफिकेशन से देखो तो इस फंक्शन के पास जीरो पे लिमिट है फाइनाइटली एंड हेंस इट हैज रिमूवल सिंगुलरिटी एट जीरो इफ देयर इज अ सिंगुलरिटी, है ना। इन केस यहाँ पे जीरो पे फंक्शन 0.0 फॉर्म है, सो देयर इज अ सिंगुलरिटी। उसके अलावा अगर आपके पास में ये जो bn है, यानी कि ये जो सेकेंड वाला पार्ट है आपके पास प्रिंसिपल पार्ट, यहाँ पे bn जो है वो कुछ टर्म तक नॉन जीरो है, लाइक लेट्स से लाइक b20 तक नॉन जीरो है, बीच में कुछ जीरो हो सकते हैं, b10 नॉन जीरो है, b30 नॉन जीरो है, यानी कि कुछ फाइनाइट तक तो ये bn जो है वो आपका नॉन जीरो है, यानी कि आफ्टर सम के
बी एन इज जीरो आइडेंटिकली, यानी कि ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ये फाइनाइट टर्म तक ही चला, इनफाइनाइट तक नहीं जा पाया। आफ्टर सम फाइनाइट टर्म्स ऑल बी एन आर जीरो। तो जो लार्जेस्ट नेगेटिव पावर आएगी दैट विल बी कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द पोल एंड function will have pole of that particular order at that point, but that means z naught। अब एसेंशियल कब होती है? जब आपके पास ये bn जो है इनफाइनाइट टर्म्स जो bn की जो है वो नॉन जीरो हो, देन वी से दैट इट इज अ एसेंशियल सिंगुलरिटी इफ bn इज नॉन जीरो फॉर इनफाइनाइट। ठीक है, सो रेगुलर पार्ट एंड प्रिंसिपल पार्ट, अगर प्रिंसिपल पार्ट नॉन जीरो है तो वहां पे या तो पोल होगा या फिर एसेंशियल होगा। अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म्स है तो ये सिंगुलरिटी जो है वो आपकी क्या है? पोल है। अगर इनफाइनाइट टर्म है तो सिंगुलरिटी आपकी एसेंशियल है। अगर ये जो फाइनाइट टर्म्स हैं इसमें जो हाईएस्ट पावर आएगी वो ऑर्डर का पोल हो जाएगा, है ना, वो उस पोल का ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपके पास सिंगुलरिटी तो है बट कोई भी प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, उस केस में वो रिमूवल सिंगुलरिटी है या फिर फंक्शन वहां एनालिटिक है। यानी कि डायरेक्ट अगर आपको सीरीज दे दे वो देख के आप रिमूवल सिंगुलरिटी नहीं बता सकते, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट होगा ही नहीं वहां पे। सो पावर सीरीज वालों के लिए साइन z अपॉन z इज एनालिटिक, ठीक है, बट पॉइंट सेट टोपोलॉजी वालों के लिए इट हैज सिंगुलरिटी एट जीरो विच इज रिमूवल। चलिए अब चर्चा करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आए हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट से अगर आप पेपर में क्वेश्चन कंसीडर करोगे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है कि कौन से टाइप की सिंगुलरिटीज है, फंक्शन दे दिया गया है और फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा गया है, एसेंशियल है, पोल है, रिमूवल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। नेट में जब भी क्वेश्चन आया है ज्यादातर 4.75 मार्क्स में है, मोस्टली 4.75 में आए, एक बार शायद 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था एक, बाकी सारे क्वेश्चन 4.75 मार्क्स में है। या फिर आपको बहुत जगह पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि कौन से टाइप की सिंगुलरिटी है या फिर सिंगुलरिटी है कि नहीं है, ऐसा कुछ पूछा हुआ है। सिंगुलरिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सोल्व करना है, आपको सिंगुलरिटीज का पता होना चाहिए, तो वहां पे आपको सिंगुलरिटी मार्क देके तो जाएगा। उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन भी सिंगुलरिटीज से बन सकता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में भी कभी कभी सिंगुलरिटी का यूज करके आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। उसके अलावा इंटीग्रेशन में एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड वाले फॉर्म में भी आपको सिंगुलरिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन पेपर में आए ना आए, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। अब चर्चा करते हैं कुछ रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको पूछे हुए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अगर आप खुद से क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को उसी टाइम पे पॉज करिए और वो पूरा क्वेश्चन सोल्व करिए एंड देन यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आंसर देने के बाद में आप फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। ये पहला क्वेश्चन जो आपका दिसंबर 2013 में 4.75 मार्क्स में सिंगुलरिटीज का ही आया है। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगुलरिटीज मतलब फंक्शंस के प्रॉब्लम। यहां पे अगर मैं देखूं आपको एफ जेड जो है वो इस टाइप से दिया हुआ है, z-1, इस फंक्शन के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिनोमियल है, एनालिटिक है। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है e टू दी पावर 2 पाई i अपॉन z-1। अब ये जो फंक्शन है आपका, इस खुद को जीरो पे प्रॉब्लम है। मैं एक सेट बना लेता हूं s, उसमें सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम आई जो कि है जीरो, है ना, क्योंकि 2 पाई i अपॉन z इसको जीरो पे प्रॉब्लम है। और कहां प्रॉब्लम होगी? अगर ये डिनोमिनेटर आपका जीरो हो गया तो वहां इस पूरे फंक्शन को प्रॉब्लम होगी। डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? जब आपका e टू दी पावर 2 पाई i अपॉन z-1 जो है वो आपका जीरो होना चाहिए आपको, है ना। इसको सोल्व कर लीजिए इक्वेशन को। सो वी गेट e टू दी पावर 2 पाई i अपॉन z इज इक्वल टू 1, है ना। अब मुझे पता है कि e टू दी पावर x1 कब होता है कॉम्प्लेक्स में? जब आपका ये जो ऊपर जो पावर में दिया हुआ है दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, पाई आई, ठीक है ना। यानी कि ये जो भी नंबर है वो होना चाहिए आपका 2n पाई आई आउटा, है ना, बिकॉज वी नो दैट e टू दी पावर 2n पाई आई इज इक्वल टू 1। इसको यूज किया मैंने, सो वी गेट e टू दी पावर दिस, है ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये जो है
2 पाई आई अपॉन जेड मस्ट बी 2n पाई आयोटा, राइट। अब जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर देते हैं। आई कैन कैंसिल फ्रॉम 2 पाई टू 2 पाई एंड वी कैन कैंसिल आयोटा टू एंड आई सिंपली गेट z इज इक्वल टू 1 अपॉन n, n बिलोंग्स टू z माइनस 0, क्योंकि n अब 0 नहीं हो सकता। ये सारे जो हैं वो आपके और ऐड हो जाएंगे सेट ऑफ सिंगुलरिटीज पे, क्योंकि इन सब पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन को प्रॉब्लम है। यूनियन 1 by n, n belongs to n. This is your set of singularities. If I find its derived set, S derived, I get singleton 0. इस सेट का लिमिट पॉइंट, एक ही लिमिट पॉइंट है, वो भी 0. Now let's look at the questions. That means this 0 is a what kind of singularity? बताओ. It's a non-isolated singularity. ठीक है, बाकी सारी आइसोलेटेड है। अब देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है f has an isolated singularity at 0. No, at 0 it has a non-isolated singularity. f has a removable singularity at z equal to 1. अब 1 पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, क्योंकि इस सेट में 1 है आपके पास में। तो 1 पे वी विल हैव टू चेक कि फंक्शन के पास लिमिट है या नहीं है। वी विल चेक f has infinitely many poles. ये जो बाकी सारे पॉइंट है जहां पे फंक्शन आपका 0 हो जा रहा है, डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है और न्यूमरेटर नॉन 0 है, वहां पे आपको चेक करना है कि पोल है कि नहीं है। So now let's check each of them one by one. So I'll check first of all कि अगर आपके फंक्शन के पास में 0 पे क्या है ना, कि whether it gives you limited 0 or not. Okay, so let's just simply check at 0. Yeah, so I have f of z is equal to, my f of z is, where did it go? My f of z is z minus 1, f of z equal to z minus 1 upon e to the power 2 pi I upon z minus 1. Okay, so if I find limit z tends to 1, f of z, I can easily see that if at z tends to 1 this becomes 0, right, and the numerator also becomes, because e to the power 2 pi I is 1, so this also becomes 0. I apply L'Hopital rules. ऊपर डेरिवेटिव करोगे I'll get 1, नीचे भी डेरिवेटिव करूंगा तो I'll get e to the power 2 pi I upon z and this will become 0, and then I have यहाँ पे आपका 2 pi I upon z का z square and something I'll get, right. Now if I let z tends to 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, this will become 1, I'll get a finite limit, है ना। So this limit z tends to 1 f of z exist finitely, So if limit exists finitely, then, and if there is a singularity but limit exists finitely, then we call it a removal singularity. So at z equal to 1 the function has a removal singularity. Now we have to check that what kind of singularities rest of the points are. 0 पे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, 1 पे रिमूवल सिंगुलरिटी है, बाकी पॉइंट पे कौन से टाइप की सिंगुलरिटी है वो हमें चेक करना है। अब जैसे अगर मैं 1/2 पे देखूं, है ना, क्योंकि ये आपका जो सेट ऑफ सिंगुलरिटी है दैट कंटेन्स 1/n फॉर ऑल n बिलोंग टू n नहीं z, है ना, इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 -0. सो आई टेक, लेट्स चेक एट z इक्वल टू 1/2, बाकी जगह पे आप इसी को पोर्ट्रे कर लेना सेम, ठीक है ना। सो इफ आई राइट हियर, तो मुझे क्या मिल रहा है, z इक्वल टू 1/2 पे 1/2 - 1 दैट इज 1/2, और नीचे डिनोमिनेटर में मुझे 0 मिल रहा है, यानी कि नॉन 0 अपॉन 0. सो सम वॉट वी आर गेटिंग लिमिट इनफाइनाइट सम वॉट, बट अगेन वी हैव टू चेक, ठीक है ना। अब अगर लिमिट मुझे समथिंग नॉन 0 अपॉन 0 आ रही है, पोल चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, z माइनस अल्फा टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो पहले मैं पावर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, z माइनस 1/2, z माइनस अल्फा ये हो गया, एंड आई एम पुटिंग 1. अगर इस केस में लिमिट मुझे नहीं मिली तो आई विल इंक्रीज द पावर, ओके। जिस पावर पे लिमिट मिल जाएगी, अगर मिल गई देन इट इज अ पोल, अगर नहीं मिली किसी भी पावर पे देन इट इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। सो मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ z विच इज z माइनस 1 e टू दी पावर 2 pi I अपॉन z माइनस 1. अब
ये मेरा फंक्शन बन गया है नया वाला, है ना, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई z माइनस अल्फा। अब अगर मैं z टेंस टू 1/2 करूं तो ये आपका न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है 1/2 पे, क्योंकि ये तो सारे डिनोमिनेटर के जीरो ही हैं, और ऊपर ये आपका न्यूमरेटर भी जीरो कर देगा। अब हमें यहाँ पे l'Hopital रूल लगाना पड़ेगा। l'Hopital रूल लगाने का मतलब है कि ये जो ऊपर आपके पास पार्ट है इस पूरे का डेरिवेटिव करना है आपको, और ये जो नीचे पार्ट है इसका भी डेरिवेटिव करना है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव आप करके देखना क्या आ रहा है, नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव मैं कर लेता हूं। नीचे वाले पार्ट का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास आएगा e⁻² अपॉन z, एंड देन आई हैव टू डिफरेंशिएट 2πi अपॉन z, है ना, तो वो आपके पास सिंपली 2πi अपॉन z स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, ये आ गया। अब ऊपर कुछ आपके पास में पड़ा है, ये इसका इन दोनों प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। अब अगर मैं z टेंस टू 1/2 निकालूं तो क्या होगा, इफ आई फाइंड लिमिट z टेंस टू 1/2, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, है ना, बिकॉज दिस विल बिकम 1, और ये एक नॉन जीरो नंबर आ जाएगा z टेंस टू 1/2 पे। सो लिमिट z टेंस टू 1/2 z माइनस 1/2 f ऑफ z एग्जिस्ट फाइनाइटली, नॉन जीरो भी आएगी वैसे, देख लेना, नॉन जीरो आएगी, एंड नॉन जीरो, ठीक है ना, यानी कि कौन सी पावर से मल्टीप्लाई किया आपने, 1 से, एक बार में नॉन जीरो लिमिट आ गई, यानी कि फंक्शन के पास में पोल है कौन से ऑर्डर का, ऑर्डर 1 का। अब आप 1/2 की जगह 1/n रिप्लेस कर दीजिए, ऊपर तो जीरो होगा नहीं, है ना, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई सम पावर्स, और फर्स्ट बारी करोगे तो नीचे वाला डेरिवेटिव होके आपको नॉन जीरो दे ही देगा, यानी कि सारे के सारे जो हैं 1 को छोड़ के बाकी सारे पोल जो है -1 हो गया आपका, 1/n टाइप की जो सारे नंबर हैं इंटीजर्स प्लस माइनस, ये सारे के सारे जो हैं वो ईच पोल, जहां पे भी पोल है वो सिंपल पोल है, और फंक्शन के पास दुनिया भर के पोल है, इनफाइनाइट पोल। करेक्ट आंसर्स आर बी, सी एंड डी। ये आपका दिसंबर 4.23 का क्वेश्चन है। आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन, ये आपका जून 2014 का क्वेश्चन है, इसमें भी सिंगुलरिटीज पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो अभी वीडियो को पॉज करें और तुरंत आंसर दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और फिर वापस प्ले करें, एंड देन यू चेक फॉर द सॉल्यूशन। फॉर z बिलोंग टू c, डिफाइन f ऑफ z इज इक्वल टू e⁻z अपॉन e⁻z माइनस 1। हाँ, अगर कर रहे हो तो पहले कमेंट कर दो आंसर, ताकि कंफर्म हो जाए, हाँ यही होना चाहिए आंसर, है ना, चीटिंग नहीं। सो ठीक है, देखो e⁻z अपॉन e⁻z माइनस 1 ऐसे फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एन एंटायर फंक्शन एक्सपोनेंट, नीचे वाले फंक्शन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, e⁻z माइनस 1 इज एंटायर, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होगी जहां डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा वो इस फंक्शन को प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि e⁻z जो है वो आपका जहां जहां 1 होगा वहां वहां प्रॉब्लम, यानी कि z जो है वो आपका 2n पाई आयोटा होगा, तो आपके फंक्शन को प्रॉब्लम होगी, राइट। यानी कि जो सेट ऑफ सिंगुलरिटीज है वो आया आपके पास 2n पाई आयोटा n बिलोंग्स टू z, ये सारी की सारी इस फंक्शन के पास सिंगुलरिटीज है। अब कौन सी सिंगुलरिटी है, दैट इज वी हैव टू चेक। यहां पे बोल रहा है फंक्शन जो है वो एंटायर है, यानी कि पूरे सी पे एनालिटिक है, गलत बात। द ओनली सिंगुलरिटीज ऑफ एफ आर पोल्स दैट वी हैव टू चेक, कि इन पॉइंट्स पे फंक्शन के पास पोल है या क्या है ना। अब सिंगुलरिटी तो है, अगर मैं z टेंस टू 2n पाई करूंगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा, न्यूमिनेटर में 1 आएगा, है ना, तो 1 अपॉन 0, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इनफाइनाइटली, यानी कि पक्का पोल है, ठीक है ना। अब वो सिंपल पोल है कि नहीं है, दैट वी हैव टू चेक, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल पोल होने के लिए z माइनस 2n पाई, कोई भी एक पर्टिकुलर n के लिए आप चेक कर सकते हो, मैं जनरल के लिए चेक कर रहा हूं, 2n पाई, इसको मैंने फंक्शन से मल्टीप्लाई किया e⁻z अपॉन e⁻z माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ पे z टेंस टू 2n पाई लिमिट निकालूंगा, इफ आई अप्लाई लिमिट z टेंस टू 2n पाई आयोटा, तो क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, और नीचे भी आपके पास e⁻2n पाई आयोटा 1 माइनस 1 दैट इज अगेन 0, यानी कि आपके पास 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है। सो यू हैव टू अप्लाई l'Hopital रूल,
है ना। अब अगर मैं लॉपिटल रूल लगाऊंगा, यहाँ पे लॉपिटल रूल आप लगा लेना, ठीक है, मैं नीचे लगा देता हूँ। अगर नीचे मुझे नॉन जीरो आ गया तो लिमिट मिल जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर तो आपके पास एनालिटिक फंक्शन है, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो भी लिमिट मिलेगी मिलेगी। नीचे मुझे अब नॉन जीरो लिमिट चाहिए। अगर आप नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास सिंपली ई टू द पावर जेड आएगा, और इसकी व्हेन z टेंड्स टू 2n पाई आयोटा लिमिट आएगी 1, है ना। तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो 1 पे जा रहा है, न्यूमरेटर जहां भी जा रहा हो आपके पास, यानी कि अगर मैं z माइनस 2n पाई आयोटा टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करूं इसको, किसको, fz को, तो लिमिट मिल जा रही है 2n पाई आयोटा पे फॉर ऑल n, यानी कि फंक्शन के पास कौन से ऑर्डर का पोल है, ऑर्डर 1 का, यानी कि सारे के सारे पोल जो है वो आपके पास सिंपल पोल है ना। सो जो भी सिंगुलरिटीज है वो सारे पोल ही हैं, और सारे के सारे सिंपल पोल है। सो द ओनली सिंगुलरिटीज ऑफ f आर पोल्स, यस, f हैज इनफाइनाइटली मेनी पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, ये सारे के सारे इमेजिनरी एक्सिस पे है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ईच पोल ऑफ f इज सिंपल, दैट इज ऑल्सो ट्रू, सारे के सारे सिंपल पोल है। करेक्ट आंसर इज बी, सी एंड डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन है आपका जून 2017 का 4.75 मार्क्स का। अगेन अगर आप सोल्व कर रहे हैं पॉज करें और तुरंत सोल्व करके फिर आंसर देने की कोशिश करें। मैं सोल्व कर देता हूं इसको। अभी आपको दिया हुआ है f ऑफ z इज इक्वल टू साइन पाई जेड अपॉन 2 अपॉन साइन पाई जेड। अब पूछा है इस फंक्शन के पास कहां कहां पोल है, सीधा सीधा पूछ रहा है, पोल ही है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, पोल है, पर कहां कहां है ये बताओ। अब जो आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर जो फंक्शन दिए हैं वो दोनों के दोनों एंटायर फंक्शन है ना, इट इज अ रेशियो ऑफ टू एंटायर फंक्शन। ऊपर जो है वो साइन फंक्शन है, नीचे भी साइन है, तो दोनों एंटायर ही है, कोई दिक्कत नहीं है इनको आपस में, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होंगे वो ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो होगा वहां होंगे। अब आपके पास आपको चाहिए साइन पाई जेड जो है वो कहां कहां जीरो होगा, दैट विल बी द सेट ऑफ सिंगुलरिटीज। ओके, नाउ साइन पाई जेड जो है वो आपका जीरो कहां होगा, साइन पाई जेड जीरो होगा जब आपका z, ये जो एंगल है साइन में वो क्या हो जाए, एन पाई हो जाए, यानी कि पाई इंटू जेड जो है वो आपका एन पाई आ जाए, दैट मीन्स z इज इक्वल टू एन, यानी कि जो सेट ऑफ सिंगुलरिटीज जो आया s इक्वल टू वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आ गया। ये सारे के सारे सिंगुलरिटीज हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है कि अब हमें निकालना है कि कौन से टाइप की सिंगुलरिटी है। ये सारे है तो सिंगुलरिटीज, अब रिमूवल हो सकती है, पोल हो सकती है, आइसोलेट एसेंशियल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट एंटायर फंक्शन के रेशियो में एसेंशियल नहीं होती है तो नहीं होगी एसेंशियल। बट हो सकता है कि ये जो एस डेराइव्ड है वो एम्प्टी आ रहा है तो नॉन आइसो तो नहीं है, देयर इज नो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, फंक्शन हैज इनफाइनाइटली मेनी सिंगुलरिटीज, एट एवरी इंटीजर इट हैज सिंगुलरिटीज। अब कौन से टाइप की है वो देखते हैं। अब हो क्या रहा है, आपको जो न्यूमरेटर में दिया है फंक्शन वो साइन पाई जेड अपॉन 2 है, तो वो भी तो जीरो होगा, और जीरो अपॉन जीरो के केस में हो सकता है कि लिमिट मिल जाए। सो इफ आई चेक दिस, आपको क्या दिया हुआ है, साइन पाई जेड अपॉन 2 होल अपॉन साइन पाई जेड। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इवन इंटीजर्स पे अगर चेक करूंगा मैं, है ना, अगर आपका z इज इक्वल टू 2k है तो क्या होगा, लेट मी पुट द वैल्यू साइन पाई, अब यहां पे मैं 2k रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई के अपॉन साइन 2 पाई के, तो दिस इज 0 अपॉन 0 फॉर्म, है ना, यानी कि यहां पे 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है। वी हैव टू चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। लेट्स चेक लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। कहां चाहिए मुझे लिमिट इस फंक्शन की, लिमिट z टेंड्स टू 2k, लिमिट z टेंड्स टू 2k, इस पे क्या हो रहा है देखते हैं। z टेंड्स टू 2k में 0.0 फॉर्म है, वी विल यूज अगेन लॉपिटल रूल। इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, कोस पाई जेड अपॉन 2 एंड द डेरिवेटिव ऑफ पाई जेड अपॉन 2 इज पाई अपॉन 2, है ना, एंड देन in the numerator I will differentiate this as well, I'll get sin pi z, sorry cos pi z, cos pi z, and the derivative of pi z is pi. Fine, now I have to find out limit z tends to 2k. Okay, so as z tends to 2k I'll get this to be 1, है ना, ये तो 1 पे चला जाएगा, and this will be
कोस, है ना, आई कैन जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू हियर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, पाई बाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/2 एंड कोस पाई के एंड द डिनोमिनेटर इज जस्ट सिंपली 1, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप z की जगह 2k रख रहे हो, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी आइदर 1 और -1 डिपेंडिंग ऑन k। अगर k आपने इवन लिया है तो 1, k ओड लिया है तो -1। बट इन एनी केस फॉर एनी k, है ना, फॉर एनी z इक्वल टू 2k जो इवन वाले हैं उन पे आपके पास 0.0 फॉर्म बन रही है और लिमिट मिल जा रही है, यानी कि एट ऑल इवन इंटीजर्स z इज इक्वल टू 2k टाइप ऑफ जो सिंगुलरिटीज है आपके पास वो सारी की सारी रिमूवल है, क्योंकि वहां पे फंक्शन के पास लिमिट मिल जा रही है ना। सो लिमिट मिल जा रही है यानी कि सारे इंटीजर पे पोल नहीं है, इवन वालों पे क्या है, रिमूवल है, ठीक है ना। सो नाउ वी हैव टू चेक एट ओड इंटीजर्स कि ओड इंटीजर्स पे क्या है। यहाँ पे बोल रहे ऑल इवन इंटीजर्स आर पोल, ये भी गलत हो गया। अब ओड इंटीजर ही तो बचेंगे, पर हो सकता है 4k + 1 टाइप के हो या फिर सारे ओड हो, दैट वी विल चेक, ठीक है। सो नाउ आई विल टेक ओड इंटीजर्स, लाइक लेट्स टेक z इज इक्वल टू 2k + 1, ठीक है। अगर मैं z इक्वल टू 2k + 1 लेता हूं तो क्या होगा यहाँ पे, साइन 2k + 1 अपॉन 2 एंड आई गेट पाई, ठीक है ना, हाँ 2k + 1 अपॉन 2 एंड अपॉन पाई, एंड न्यूमरेटर में आई गेट साइन 2k + 1 पाई इंटू पाई, दैट्स इट। अब ये तो 0 हो गया और यहाँ पे ये नॉन जीरो आएगा क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ π/2। सो दिस इज गिविंग यू समथिंग लाइक +-1 अपॉन 0, है ना। सो यहाँ पे आपके पास फंक्शन के पास लिमिट नहीं मिल रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, 0.0 तो है नहीं, यानी कि पोल है पक्का, यानी कि सारे के सारे ओड इंटीजर पे फंक्शन के पास पोल है, ठीक है ना। सो f has pole at all odd integers, है ना। so all odd integers, yes, ये 4k + 1 जो है ये भी इंटीजर्स ही हैं, odd इंटीजर ही है ना, ये कंटेन्ड है इसमें, so that is also true। so correct answers are option C and D, सही था आपका। हाँ, एक बार ऐसे देख लेना चाहिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम में चकमा मिल सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है आपका दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। मेरोमॉर्फिक का कॉन्सेप्ट है, इसमें बता देता हूं मैं आपको कि मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है। ऐसे फंक्शन जिनको आप दो पॉलिनोमियल के रेशियो में लिख पाओ, यानी कि मेरोमॉर्फिक, यानी कि pz/qz, इफ एंड ओनली इफ है, ये डेफिनेशन नहीं है। इफ यू कैन राइट ए फंक्शन लाइक दिस, दैट इज अ मेरोमॉर्फिक फंक्शन। अगर नहीं लिख पा रहे हो ऐसे तो नहीं है मेरोमॉर्फिक, दो पॉलिनोमियल का रेशियो। डेफिनेशन है, अगर कोई फंक्शन के पास में पूरे सी में सिंगुलरिटी जो है वो किस टाइप की हो, सॉरी दिस इज रैशनल फंक्शन, माय बैड, रैशनल है ना, ये रैशनल है, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। मेरोमॉर्फिक क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिनके पास एक्सटेंडेड ना एक्सटेंड नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में या तो पोल हो या रिमूवल हो, है ना, यानी कि पोल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिमूवल सिंगुलरिटी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एसेंशियल या नॉन आइसो आ गई है तो फिर वो मेरोमॉर्फिक नहीं होगा। यानी कि एनालिटिक फंक्शन का एक्सटेंशन है मेरोमॉर्फिक फंक्शन। मेरोमॉर्फिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो या तो कोई भी पॉइंट पे एनालिटिक हो या पोल रखे या फिर उस पॉइंट पे रिमूवल हो। इन तीनों में से अगर कुछ भी है पूरे सी पे तो चलेगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया है इनके अलावा, एसेंशियल, नॉन आइसो, इट्स नॉट मेरोमॉर्फिक। ओके, द डेफिनेशन। अब आपसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, टेंजेड, एंटायर, मेरोमॉर्फिक, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड, ऐसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब टेंजेड वैसे तो देखो एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, बट जैसे ही इसको आप खोल के रखोगे तब पता चलेगा कि टेंजेड असली में उसका रूप क्या है। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। सो टेंजेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन कोस जेड, है ना। अब इस फंक्शन के पास अब प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, कहां कहां प्रॉब्लम है इसके पास में, जहां जहां आपका कोस जेड जो है वो 0 हो जाए, जहां कोस जेड 0 होगा वहां फंक्शन के पास प्रॉब्लम है, जहां नॉन जीरो होगा वहां पे फंक्शन के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो बिकॉज साइन फंक्शन एंटायर है,
अब cos z 0 कहाँ होगा, cos z इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई z जो है वो आपका क्या हो जाए, cos जो है वो पाई बाई 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता रहता है, राइट, है ना, cos का फंक्शन ऐसा कुछ 0 पे 1 एंड देन पाई बाई 2 एंड देन 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, सो आई गेट 2n plus 1 पाई बाई 2. these all are the singularities of this function, यानी कि इस फंक्शन के पास काउंटेबली इनफाइनाइट सिंगुलरिटीज है, ठीक है, तो ये सारी की सारी सिंगुलरिटीज दुनिया भर की सिंगुलरिटीज है, एंटायर तो है नहीं, है ना। अब ये जो भी सिंगुलरिटीज है, क्योंकि साइन तो जीरो होगा नहीं इन पॉइंट पे, क्योंकि कोस और साइन के पास कॉमन जीरोज नहीं होते, है ना, साइन ऐसे चलता है, नो कॉमन जीरोज, तो वहां साइन जीरो होगा नहीं, कोस जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अगेन अगर f के पास पोल है तो सॉरी f के पास जीरो है तो 1/f के पास पोल होंगे, दो एंटायर फंक्शन के रेशियो के पास हमेशा पोल ही हो सकते हैं, वो भी कौन से, जहां जहां डिनोमिनेटर जीरो, यानी कि अगर आपके पास एक फंक्शन f है जो एंटायर है, एक फंक्शन g है जो एंटायर है, जहां जहां g जीरो होगा वहां वहां f/g के पास पोल होंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो ये जो साइन, अच्छा हो सकता है कि f और g दोनों कॉमन जीरो शेयर करे और लिमिट दे दे, उस केस में रिमूवल हो सकते हैं, है ना, यानी कि f/g के पास रिमूवल या पोल ही हो सकता है, एंड हेंस इट इज एन मेरोमॉर्फिक फंक्शन, रेशियो ऑफ टू एंटायर फंक्शन इज मेरोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है ना, यानी कि अगर आपके पास में ये साइन z एंटायर है, कोस z एंटायर है, इनका रेशियो मेरोमॉर्फिक आ ही जाएगा। अदरवाइज यू कैन सी कि ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो tan z के पास में जो है वो पोल है, यानी कि tan z के पास जो भी सिंगुलरिटीज है वो पोल है, तो ऐसे केस में हम इसको मेरोमॉर्फिक बोल सकते हैं, है ना। सो tan z इज अ मेरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन C, डन। अब बोल रहा है tan z के पास में इनफाइनाइट पे कौन से टाइप की सिंगुलरिटी है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब इनफाइनाइट पे सिंगुलरिटी निकालने का तरीका क्या है वो बताता हूं, है ना। सो सिंगुलरिटी एट इनफाइनाइट, आपको क्या करना है, f ऑफ z को 1/z में f ऑफ 1/z बनाना है ना। तो इस जैसी भी होगी वो क्या होगी, सिंगुलरिटी ऑफ f ऑफ 1/z एट z इक्वल टू 0, यानी कि हम क्या करेंगे, z की जगह 1/z रखेंगे f में, और उसका 0 पे बिहेवियर चेक करेंगे, उसके पास 0 पे क्या है, रिमूवल है, पोल है, एसेंशियल है, जैसा 0 पे होगा वैसा बोल देंगे कि f ऑफ z के पास इनफाइनाइट पे वैसा ही सिंगुलरिटी है। अब मेरे पास में f ऑफ z क्या है, आपके पास tan z है, तो मुझे कहां चाहिए, इंफिनिटी पे चाहिए, तो मैं पहले f ऑफ 1/z निकालूंगा, दैट इज साइन 1/z अपॉन कोस 1/z। अब मुझे इस फंक्शन की सारी सिंगुलरिटी निकालनी है और देखना है कि 0 पे ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। 0 पे जैसा भी ये फंक्शन बिहेव करेगा मैं बोल दूंगा कि आपका tan z जो है वो इनफाइनाइट पे उस टाइप का उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ इफ आई लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ दिस सेट, लेट्स कॉल इट सेट ऑफ सिंगुलरिटीज टू बी s, लेट्स कलेक्ट। ये ऊपर वाला फंक्शन जो है इसको 0 पे प्रॉब्लम, बिकॉज साइन 1/z है ना, तो ये 0 पे प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम तो आ गई 0। अब ऊपर वाले फंक्शन को कहीं प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाले को अपने आप में 0 में प्रॉब्लम है, वो हमने पहले ही ऐड कर लिया, दो बार ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जहां जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे, यानी कि जब आपका 1/z जो है वो क्या हो जाए, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2, ये सारे प्रॉब्लम और आगे इन सारे प्रॉब्लम, यानी कि यहां से z की वैल्यू निकालूंगा मैं और इस सेट में ऐड कर दूंगा, तो क्या आई यहां से z की वैल्यूज, वो आ गई आपके पास यूनियन, आई गेट ये उल्टा हो जाएगा ना, 2 आई गेट 2/2n + 1 एंड पाई, ये n बिलोंग टू z, है ना। इस सेट का अगर मैं डेराइव्ड सेट निकालूंगा तो n टेंड टू इनफाइनाइट पे ये 0 पे जा रहा है, तो आई विल गेट सिंगलटन 0, यानी कि इस सेट के पास एक लिमिट पॉइंट है वो 0, यानी कि सेट ऑफ सिंगुलरिटीज के पास लिमिट पॉइंट आ गया है, यानी कि 0 पे f ऑफ 1/z के पास में क्या है, एसेंशियल नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है ना। f ऑफ 1/z
हैज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 0। और इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, f का बिहेवियर है एट इन्फिनिटी, यानी कि 10z के पास इन्फिनिटी पे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड नहीं है, नॉन आइसोलेटेड है। क्यों है? क्योंकि 10 1/z के पास 0 पे नॉन आइसो है। ठीक है, करेक्ट आंसर आर ऑप्शन बी एंड डी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 2020 का क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद है, नेट जेआरएफ का ही एग्जाम का क्वेश्चन है। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है। सिंगुलरिटीज के क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आते रहे हैं, एक पेपर दो पेपर छोड़ के 4.75 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है पेपर में, तो ऐसा हो रहा है कि उसका यूज हो रहा है कहीं पे। अगेन इफ यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में अभी के अभी, और फिर हम आंसर की बात करते हैं। चलिए अब मैं इसको सोल्व कर देता हूं। फॉर z इज इक्वल टू z इज नॉट इक्वल टू -i, लेट fz इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 1 अपॉन z प्लस i माइनस 1। फंक्शन दे दिया आपको, क्या है, e टू दी पावर 1 अपॉन z प्लस i माइनस 1। ये एक फंक्शन दे दिया आपको f ऑफ z इक्वल टू। अब यहां पे मैं देख के आराम से बता पा रहा हूं कि इस फंक्शन के पास में जो प्रॉब्लम है वो z इक्वल टू माइनस आई पे है ना। सो एट z इक्वल टू माइनस आई आर फंक्शन हैज प्रॉब्लम। बाकी इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि पूरे सेट ऑफ सिंगुलरिटी में एक ही सिंगुलरिटी है, वो भी माइनस आयोटा। ठीक, अब ये सिंगुलरिटी कौन सी है दैट वी हैव टू चेक। अगर आप है ना e टू दी पावर 1 अपॉन f कर दोगे, तो f के जो जीरो होते हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, ये एसेंशियल बन जाएंगे e टू दी पावर उसके। ठीक है ना, नॉट जीरो, ये जो फंक्शन ना, इसके जो पोल होते हैं वो e टू दी पावर f के एसेंशियल बन जाते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, दोबारा सुनिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपके पास कहाँ गया, हाँ, अगर आपके पास f के पास पोल है एट अल्फा, implies e to the power f has essential at अल्फा। ठीक है, अब आपके पास जो 1 अपॉन z माइनस आई है, इसके पास z प्लस आई है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास सिंपल पोल है i पे, क्योंकि z प्लस आई से मल्टीप्लाई करो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और ऐसे ही z टेंस टू माइनस आई पे लिमिट नहीं है, सिंपल पोल है आयोटा पे। सो f हैज सिंपल पोल एट माइनस आई। ओके, देन e टू दी पावर f विल हैव एसेंशियल एट माइनस आई, यानी कि इस फंक्शन के पास माइनस आयोटा पे एसेंशियल सिंगुलरिटी है। एसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या होता है, फंक्शन के पास लिमिट मिलती ही नहीं है, कुछ भी कर लो लिमिट मिलेगी ही नहीं। अब देखते हैं, बट इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, f हैज फाइनाइटली मेनी जीरोस, कि इस फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है ना, अगले में बोल रहा है f हैज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस दैट कन्वर्जेस टू अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ f। अब कमाल की बात यह है कि इस फंक्शन के पास रिमूव सिंगुलरिटी है ही नहीं। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ जीरोस कैसे कन्वर्ज करेगी वहां पे, द फंक्शन हैज ओनली वन सिंगुलरिटी दैट टू एट माइनस आयोटा, और कौन सी है, एसेंशियल सिंगुलरिटी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो आपका सबसे पहले गलत हो गया। ठीक है, सी में इसमें बोल रहा है f has a sequence of zeros that converges to the pole of converges to a pole of f. Again, our function has no pole. The function has no pole at all. Last में बोल रहा है f has a sequence of zeros that converges to an essential singularity of f. अब यहाँ पे एक थ्योरम बताता हूं मैं, उसका यूज है अब बिना थ्योरम के भी कर सकते हो। ठीक है, मैं पहले ऑप्शन ए देख लेता हूं कि इस फंक्शन के पास में इनफिनिट जीरोस है। ये जो है वो 4.75 मार्क्स का आपका 2020 का है शायद, जहां तक मुझे याद है 20 और 21 और 20, जहां तक एट मोस्ट 21। ठीक है, आई एम नॉट 100% श्योर, सो आई विल टेक द चांस। सो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस वन। आपके पास में क्या है, बोल रहा है कि f के पास फाइनाइट जीरो है
फंक्शन क्या है आपके पास, e टू दी पावर 1 अपॉन z प्लस आई माइनस 1। मुझे क्या चाहिए, इसके जीरो चाहिए, इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज e टू दी पावर 1 अपॉन z प्लस आई इक्वल टू 1, ये चाहिए। ठीक है, अब यहां से सिंपली क्या मिल जाएगा आपको कि ये जो 1 अपॉन जेड प्लस आई जो है ये होना चाहिए 2n पाई आयोटा, है ना भाई। अगर e टू दी पावर पे आपने 2n पाई आयोटा रखा तो बना जाएगा। इसके पास कितने सॉल्यूशन है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो क्या बन गया आपके पास, z प्लस आई इक्वल टू 2n पाई आयोटा, 1 अपॉन 2n पाई आयोटा। बट यहाँ पे हमें n इज नॉन जीरो लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे सारे इंटीजर है। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n पाई आयोटा माइनस आई, ये सारे के सारे जीरोज हैं इसके पास, फॉर ऑल n बिलोंग टू z माइनस जीरो। तो कितने जीरो हो गए इसके पास, इस फंक्शन के पास काउंटेबली इनफिनिट जीरो है। नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना, कि e टू दी पावर समथिंग लाइक कॉम्प्लेक्स में अगर आप e टू दी पावर z इज इक्वल टू समथिंग आपने रख लिया अल्फा और ये नॉन जीरो है, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही मिलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे पीरियोडिक है एक्सपोनेंट फंक्शन और रेंज में हर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा एक्सेप्ट जीरो, है ना। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है तो ठीक है, क्या दिक्कत है, एक दो एक्सेप्ट हो जाएंगे, बट आएंगे तो इनफाइनाइट ही, है ना। इस फंक्शन के पास काउंटेबली इनफाइनाइट जीरोस हैं। लास्ट बचा कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस व्हिच कन्वर्जेस टू एन एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप बिना किसी थ्योरम के भी अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि ये आपका जो भी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट आंसर, या फिर मैं ए बी सी डी असाइन करूं तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब थ्योरम की कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, एक आपके पास थ्योरम है कैसोरेटी-वेस्ट्रास थ्योरम, जिसको मैंने CW थ्योरम करके लिखाया था। क्या कहती है ये थ्योरम, अगर आपके पास किसी पॉइंट पे एसेंशियल सिंगुलरिटी है, ठीक है ना, बट यहां पे तो सीक्वेंस ऑफ जीरोस बोल रहा है, f हैज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस दैट कन्वर्जेस टू एन एसेंशियल सिंगुलरिटी, ओके। तो हमें फिर सीक्वेंस ऑफ जीरोस ही लेनी पड़ेगी ना, यहाँ पे जीरो पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं इसके पास में, वी हैव टू लाइक सीक्वेंस ऑफ जीरो चाहिए हमें दैट कन्वर्जेस टू एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये तो सॉल्व नहीं हो गया कि यहीं से हो गया ना, यही तो है आपकी सीक्वेंस ऑफ जीरो, इसी को ले लो। नहीं, जेड एन इक्वल टू, नहीं कोई रोल ही नहीं है कैसोरेटी-वेस्ट्रास का, जेड एन इक्वल टू 1 अपॉन 2n पाई आई माइनस आई, यही सीक्वेंस उठाओ। ये सीक्वेंस ऑफ जीरोज है, कहाँ कन्वर्ज कर रही है, माइनस आई पे, ठीक है ना। सो देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरो, ये सीक्वेंस ऑफ जीरोज क्यों है, क्योंकि f ऑफ zn इक्वल टू जीरो, सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, so this is a sequence of zero and which converges to minus I, so we have a sequence, ठीक है ना। so there is no role of कैसोरेटी-वेस्ट्रास theorem, but option D is true again, okay, so option D is true। ये आपका वेरी रिसेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन अभी पिछले से पिछले पेपर में और आया था नेट जेआरएफ में, सिंगुलरिटीज का ही, जो कि ये था, ये आपका 2022 फरवरी वाले पेपर में आया है। इसके बाद में भी एक दो क्वेश्चन आए हैं और इससे पहले भी एक दो क्वेश्चन आए हैं, बट थोड़ी सी फाइनाइटनेस की वजह से मैं कवर नहीं कर पाऊंगा सारे क्वेश्चंस। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आप करना चाहते हैं इसको अगेन पोज करें, सोल्व करें, कमेंट करें आंसर, ठीक है, और जैसे ही आपका आंसर आएगा फिर आगे प्ले करें इसको। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन क्या है। f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z टू दी पावर m, यहाँ पे सीधा सीधा आपको साइन z टू दी होल पावर m दे रखा है और नीचे दे रखा है 1 माइनस कोस z टू दी होल पावर n, है ना, और दिया है आपको यूनिट डिस्क एक्सेप्ट जीरो ना, सेंटर छोड़ दिया क्योंकि जीरो पे प्रॉब्लम है इसको, और भी है वैसे तो, बट हमें जीरो पे ही देखना है एट z इक्वल टू जीरो। बोल रहा है कि z इक्वल टू जीरो पे कौन से टाइप की प्रॉब्लम है इसके पास में, डिपेंडिंग ऑन m एंड n, ओके। अब क्या बोल रहा है, अगेन देखो, मैं सबसे पहले तो ऑप्शन डी डिस्कार्ड करूंगा अगर पेपर में बैठा हूं तो। अब आप पूछोगे क्यों करोगे, है ना, क्योंकि मुझे ऑप्शन डी सबसे अच्छा लग रहा है। नहीं, आप भी वही करोगे, है ना, ऑप्शन डी को सबसे पहले डिस्कार्ड करोगे, कोई भी करेगा। रीजन बीइंग
क्योंकि जो ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है वो रेशियो है ना, दो इनका फंक्शन का, और वो दोनों के दोनों क्या हैं आपके एनालिटिक है ना, दोनों के दोनों क्या है एनालिटिक है। साइन जेड एनालिटिक, साइन जेड टू द पावर एम एनालिटिक, 1 माइनस कोस जेड एनालिटिक, 1 माइनस कोस जेड टू द पावर एन एनालिटिक, यानी कि ये जो भी फंक्शन है ये एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन है। मेरोमॉर्फिक फंक्शन के पास में एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं होती, दो एनालिटिक फंक्शन के रेशियो के पास में एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं हो सकती, ये डी सबसे पहले जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि फंक्शन के पास कौन से टाइप की प्रॉब्लम है और कहाँ कहाँ है। हमें क्या करना है, ये हमारे पास समथिंग लाइक यू कैन से एफ अपॉन जी टाइप। अच्छा, एफ पहले दे रखा है तो मैं एच अपॉन जी ले लेता हूँ, एच अपॉन जी। एच के पास कौन से ऑर्डर का जीरो है और जी के पास कौन से ऑर्डर का जीरो है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, देख लेते हैं कौन से ऑर्डर का जीरो है। बोल रहा है फंक्शन के पास में रिमूवल सिंगुलरिटी होगी अगर आपके पास m जो है यानी कि ये 2 टाइम्स n से बड़ा हो जाए। यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि ऊपर मान लो आपके पास में कौन से ऑर्डर का जीरो आ रहा है और डिनोमिनेटर में कौन से ऑर्डर का जीरो आ रहा है। अब जीरो क्या होता है, कौन से ऑर्डर का क्या होता है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना। सो साइन जेड टू दी पावर m जो है, इसकी अगर मैं सीरीज खोलूँ तो मुझे मिलेगा z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू दी होल पावर m। और नीचे है मेरे पास कोस जेड की अगर मैं सीरीज खोलूँ तो 1 माइनस कोस जेड की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो मेरे पास में आ जाएगा 1 माइनस कोस जेड की सीरीज है आपके पास 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड कीप गोइंग टू दी होल पावर n। अब मैं अगर इसको सोल्व करूँ तो ऊपर से आएगा मेरे पास जेड टू दी पावर m और अंदर आपके पास 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड कीप गोइंग लाइक दिस टू दी होल पावर n m। और नीचे क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ से 1 से 1 में कैंसिल कर लूंगा, z टू दी पावर 2 इंटू एन आप बाहर कॉमन ले लीजिए, z टू दी पावर 2n ये बाहर बच गया। अंदर आपके पास ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, जेड स्क्वायर कॉमन लिया आपने, माइनस से माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस नहीं अब माइनस आएगा माइनस z टू दी पावर 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल, बट जो भी है ये आपके पास पहला टर्म नॉन जीरो आ गया टू दी होल पावर n, है ना। यानी कि आपके पास ऊपर से जो पावर कॉमन आ रही है वो z टू दी पावर m आ रही है और नीचे z टू दी पावर 2n आ रही है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, लिमिट z टेंस टू जीरो अगर एग्जिस्ट कर गई तो रिमूवल, और अगर नॉन जीरो अपॉन जीरो आ गई तो क्या मिलेगा, पोल, सिंपल। अब क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास m इज ग्रेटर देन 2n आया, यानी कि यहाँ पे जो पावर है z की वो नीचे जो z की पावर है उससे बड़ी हुई तो लिमिट एग्जिस्ट और जीरो आ जाएगी, क्योंकि ये तो 1/2 पे जाएगा और यहां से आपके पास ये 1 पे, तो लिमिट एग्जिस्टेंस जो है वो ये दोनों यही डिसाइड करेंगे, z टू दी पावर m अपॉन z टू दी पावर 2n यही लिमिट डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये तो फाइनाइट लिमिट दे देगा। ठीक है, अब अगर यहां पे मैं देखूं तो z टू दी पावर m अगर बराबर हो गए तो लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, यस। अगर ये आपका बड़ा हो गया m तो लिमिट एग्जिस्ट इक्वल टू जीरो, तो अगेन लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, देन इन केस इट इज अ रिमूवल सिंगुलरिटी। ठीक है, अब अगर ये नीचे वाला बड़ा हो गया पावर यानी कि 2n इज ग्रेटर देन m, देन आपके पास नीचे जीरो ऊपर नॉन जीरो, पावर कैंसिल करोगे तो, है ना, तो आपके पास this will be like 1 upon 0 something like this and this will go to infinite, in that case limit exists infinitely, यानी कि it's a pole, है ना। तो pole if m is less than 2n, m greater equal to 2n पे removal है, so this is also कौन, correct answers are option A and B। ठीक है, ये भी काफी रीसेंट क्वेश्चन है आपके पेपर का। ये था आपका एक टॉपिक सिंगुलरिटीज। हमने इस लेक्चर में कवर किया क्या क्या, सिंगुलरिटीज की डेफिनेशन, पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बेसिस पे और आपकी पावर सीरीज की बेसिस पे। पावर सीरीज की बेसिस पे क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, ज़्यादा किए ही नहीं है एक्चुअली, बट डेफिनेशन आपको पता होना जरूरी है, यानी कि लॉरेंट सीरीज की हेल्प से। उसके बाद में क्वेश्चंस जो है वो हमने सोल्व किए हैं जो मोस्ट रिसेंट PYQs है सिंगुलरिटीज के ऊपर। इस टॉपिक से चांस है कि आपको पेपर में एक क्वेश्चन दिख जाए और हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ना दिखे, बट यूज आप इस टॉपिक को आराम से कर पाओगे, क्योंकि कहाँ से कौन सी सिंगुलरिटी है ये आपको पता करना आना चाहिए।
कुछ और क्वेश्चन सोल्व करिए आप अपनी तरफ से। मैं इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे सिंगुलरिटीज़ के ऊपर ही। कोशिश करूँगा कि वहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए। नीचे लैंडिंग पेज है, उसको फॉलो करना ना भूलें। अगर आप कोई भी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी ग्रुप पे कनेक्टेड नहीं हैं तो मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें ताकि आगे से आप मेरी तरफ से कोई भी क्लास जो है वो मिस ना करें। इस लेक्चर में मेरी तरफ से इतना ही। अगर थोड़ा फास्ट हो गया है तो रीवॉच कर लें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि काफ़ी और लोग भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा पाएँ। आई होप कि आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो बन जाए। चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में और नए कंटेंट के साथ में। आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक का। गुड नाइट एवरीवन एंड यू आर वेलकम ऑल ऑफ यू।